डॉक्टर गुलरेज शेख जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। मोहन सरकार ने आज एक बहुत ऐतिहासिक फैसले को लेकर, जो आगे हम विधानसभा में मुहर लगते हुए देखेंगे, उसको लेकर प्रेस ब्रीफिंग की है। देखिए, बधाई मध्य प्रदेश को। और जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, ये बात सबको अब तो सबको मालूम पड़ गई है कि भाजपा जो भी वादा करती है उसको पूरी तरह से निभाती है। आपको स्मरण होगा कि 370 का वादा हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। जब हमारे पास ताकत आई तो हमने उसको किया, उसको हटाया। एक देश एक विधान एक प्रधान वाला जो नारा था, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आज से कितने 75 साल पहले दिया था। जब हमारे पास ताकत आई तो हमने उसको भी किया। तो जो कहते हैं वो करते हैं, वो करते जो है वो देश के भलाई के लिए, हर वर्ग की भलाई के लिए करते हैं। अब देश की भलाई में विक्रम चौधरी जी, मेरा सवाल आपसे, देश की भलाई में अगर कुछ समानता से जुड़ा हुआ कानून लाया जा रहा है, समरसता से जुड़ा हुआ कानून लाया जा रहा है, तो खुश तो आप भी होंगे। देखिए, हमारा कॉल नहीं है। हाँ। हम इस तरीके की सभी समस्याओं को और समानता के लिए सारे कानूनों को कांग्रेस पहले ही बना चुकी है। इसका इनिशिएटिव बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल को लाके किया था। उस समय कतिपय हिंदूवादी ताकतों ने ही जो है इसका विरोध किया था। अब आप मुझे बताइए कि इसमें ऐसा अनोखा क्या है जिसको लेके कांग्रेस बहुत खुश हो जाए, उत्तेजित हो जाए। तो आप क्या भी बोल रहे हैं कि आप क्रेडिट लेना चाहेंगे इस चीज का? ये तो हम पहले हम ये पहले सारी चीजें लागू कर चुके हैं। इसमें ऐसा अनोखा क्या है जो बीजेपी की तो आदत मतलब है। समर्थन करते हैं आप, मान लिया विक्रम चौधरी जी, आप ही की बात को आगे बढ़ाते तो समर्थन कर रहे हैं ना? समर्थन किस बात का करें हम भाई? जो चीज ना, ये तो पहले हम सब लागू कर चुके हैं। ये तो नई बोतल में पुरानी शराब है। नहीं हुआ था ना, इतिहास गवाह लागू तो नहीं हुआ था। आपकी जानकारी का अभाव है, सारी चीजें पहले ही लागू हो चुकी हैं। लागू नहीं आप मुझे बताओ, आईपीसी क्या होता है? एक मिनट, आईपीसी क्या होता है? आईपीसी क्या होता है भाई? यदि कोई खून करता है, चोरी करता है, तो उसमें क्या हिंदू मुसलमान देखा जाता है क्या? नहीं, आपराधिक कानून है वो जिसकी आप बात कर रहे हैं। पारिवारिक कानून की अभी मैं बात कर रही हूँ। पारिवारिक कानून में तो हम देखते हैं कि उत्तराधिकारी को लेकर, विवाह को लेकर, तलाक को लेकर, धर्म के बेसिस पे सब बटा हुआ है। कहाँ बटा है? आप क्यों नहीं बटा है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है फिर? नहीं तो आप सुन तो लो, हिंदू पर्सनल बोर्ड नहीं होता है क्या? पर्सनल लॉ नहीं होता है क्या? हिंदू इमरान खोकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपके कुछ नियम कानून अलग है इमरान खोकर साहब? नहीं, और एक बात, मुझे एक सवाल सुन लेते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं। अरे एक बात तो सुनो, मुझे लगता है आपसे और मुझसे बेहतरीन जानते होंगे वो क्या इस्लाम में होता है कानून, नियम कानून क्या होता है। आपसे मुझसे आपने ज्यादा बोला, मैंने एक एक करके देखिए, आप भी देख पा रहे होंगे पैनल में काफी सारे गेस्ट हैं। इमरान खोकर साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है तो क्या है आपके नियम कानून, और यूसीसी को लेकर जो सरकार अब कदम उठाने वाली है उसको लेकर आप स्वागत योग्य इस फैसले को मानते हैं? मेरे वादा खिलाफी को स्वागत योग्य कदम कैसे बताया जाएगा? मैं फ्रीडम फाइटर की औलाद हूं। जब मेरे माँ बाप के, मेरे पुरखे अंग्रेजों के साथ में लड़ रहे थे आजादी के वक्त, तो उनके साथ ये वादा किया गया था कि यू विल हैव ए फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और उसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 25 के तहत मुझे इम्यून किया। मुझे उसके अंदर इम्यूनिटी थी कि आजादी, 3 शादी, 4 शादी, 40 बच्चों की आजादी। आप सुन तो लीजिए, मेरे को सुन तो लीजिए मैडम, बात करने का मौका दीजिए, फिर आप कहिएगा। और उसी वादे को फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत मुझे दिया गया। अब उस फ्रीडम को, रिलीजन को आप, अगर आज आपके पास सत्ता आ गई है, 2 सीटों से लेके आप आ गए, तो आप पूरी करेंगे। अनुच्छेद 44 में लिखा है ना यूसीसी को लेकर भी आगे लागू किया जा सकता है। तो मेरा आर्टिकल 25 भी लिखा है ना, राइट टू प्रैक्टिस माय रिलीजन, वो तो फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 44 जो आप बता रहे हैं वो डीपीएसपी है, यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और कई मामलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर कर चुका है कि यू कैन नॉट। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, जो कानून अब आप लाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने वाली है, क्या वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के तौर पर लाया जा रहा है? अंजलि, इस देश में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मानी जाती है, और है भी सही। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यूसीसी के लिए कई बार सरकार को कहा है, और इस बात को तो कोई भी डिनाई नहीं करेगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता पढ़े लिखे व्यक्ति है विक्रम चौधरी, वो भी इस चीज को डिनाइल तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो कांग्रेस का मत में बोलेंगे, वो अपनी जगह है, लेकिन जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड हैं वो तो यही है। और जहां तक कि आर्टिकल 25 की बात है, तो उसके साथ में धारा 44 भी है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बेसिक जो पर्पस है डॉक्टर मोहन यादव का, वो ये है कि मेन स्ट्रीमाइजेशन
ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी हो। मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूं, चाहे इमरान साहब हो, मुनव्वर साहब हो, या हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र हो, चंद्रशेखर आप ये तिवारी, बताइए ऐसे में कि विक्रम चौधरी नहीं, ये मुझे कह रहे हैं कि हिंदुवादी ताकतों ने- अंजलि लौटूंगी ना, बहुत सारे अंजलि। गेस्ट हैं जी, बहुत सारे गेस्ट हैं, आपके पास लौटूंगी, आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। चंद्रशेखर तिवारी जी, हिंदू ताकतों ने रोक दिया था कि पहले इतिहास में, जब नेहरू जी ने लाने की कोशिश की थी, जैसा कि विक्रम जी कह रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है विक्रम जी कह रहे हैं कि लागू है, तो लागू तो आज हुआ है, लागू तो नहीं हुआ है, अभी होगा। हाँ, मतलब उसका वो आ गया है, और पूरी कमेटी ने सबसे चर्चा करी, मुस्लिम धर्मावलंबियों से भी करी, मुस्लिम ईसाइयों से भी करी, हिंदुओं से भी करी, सिखों से भी करी, सारे धर्मगुरुओं को बुलाकर यूसीसी पे चर्चा होने के बाद यूसीसी का कानून आ रहा है। एक विधान, एक प्रधान और एक निशान हिंदुस्तान में होना चाहिए, और उसी पर ये कार्य चल रहा है। आपत्ति क्या है, आप मुझे बताइए। अगर मैं हमारे मुस्लिम स्कॉलर इमरान जी से पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि जब अगर कोई घटना घटती है या किसी की हत्या हो जाती है, तब आप कहते हैं कि कानून जो निर्णय करेगा वो हमको स्वीकार होगा, अदालत का फैसला हमें स्वीकार होगा। लेकिन कहीं जगह आपका शरीयत का कानून आ जाता है, तो शरीयत के कानून के अनुसार अगर जो चोरी करता है उसके हाथ काट दिए जाते हैं, जो अगर बलात्कार करता है तो उसे पत्थर से मारकर उसके जीवन लीला खत्म कर दी जाती है। वहां तो आप शरीयत का कानून लागू नहीं करते हो। अगर शरीयत का कानून लागू करना है तो पूरा शरीयत का कानून लागू करिए। लेकिन अगर अन्य चीजों में आप बात करते हैं तो आपका शरीयत का कानून की भारत माता की जय नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा शरीयत का कानून है, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हमारा शरीयत का कानून है, हम 5 हमारे 25 हम करेंगे, हम शरीयत का कानून है, हमारे यहां हम नहीं करेंगे। ये चीजें छोड़िए। जो जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उस मुल्क में जो विधान है, जो व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं को समानता के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर हम भारत माता के 4 सिपाही बन के रहना चाहते हैं तो सबको मानने का अधिकार है, मानना चाहिए। जी।